गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड पार्ट इस सीरीज का लेकर आपके सामने आए हैं और इस थर्ड पार्ट में हम लोग आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, जो आपके 67th प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज के हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कशन में हम लोग जो दो थीम के ऊपर बात करेंगे, तो बिहार स्पेसिफिक क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये हम हर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चन, और साथ साथ हम लोग फरवरी और मार्च महीने का अभी हाल का नेशनल न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इन मार्च 2022 तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन। तो मार्च में तमिलनाडु के सीएम ने अभी इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पे एक्चुअली लॉन्च बेसिकली किया है, आपको इनॉग्रेट। तो ऑप्शंस आर थुथुकुडी, नेवली, एरोडे, तिरुनेलवेली या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका क्या है? थुथुकुडी। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ही हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 150 करोड़। द फ्लोटिंग प्लांट इज एस्टैब्लिश्ड इन सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड फैक्ट्री एट थुथुकुडी। ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये आपका जो था हमारा हुआ कि इंडिया का लार्जेस्ट क्या है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट थुथुकुडी में ये इसको इनॉग्रेट किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड एफएलओ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क। तो ऐसा पहला जिसमें कि 100% कौन है, विमेन जो भी है वहां पे कौन होगी, जो कि काम कर रही हैं। दे आर वुमेन ओन्ड एंड वुमेन वर्कड, वहां पे काम भी वुमेन कर रही है और वुमेन ओन्ड भी कर रही हैं। एफएलओ यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो एक्चुअली कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो वुमेन्स डे की ईव पर आपको पता है मार्च में इंडिया का पहला 100% वुमेन ओन्ड एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो हैदराबाद में स्टार्ट किया गया। एंड इट इज प्रोमोटेड बाई फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएलओ इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो हैदराबाद तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। Third question, in which institute was the petascale supercomputer Param Ganga with a capacity of 1.66 petaflops established under the National Supercomputing Mission? तो अभी आपको बता दें फरवरी महीने में परम प्रवेग का नाम आया था और अभी कौन सा हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, परम गंगा। सो परम प्रवेग हैज बीन कमीशन्ड बाय IISc बैंगलोर और यहाँ परम गंगा का करेक्ट आंसर इज IIT रुड़की। सो द करेक्ट आंसर विल बी ई, नन ऑफ द अबव, बिकॉज IIT रुड़की में इसको कमीशन किया गया है। सो IIT रुड़की गेट्स पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और पेटाफ्लॉप्स उसकी स्पीड को नापने का जो एक यूनिट है उसको बोलते हैं। चलिए, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च नूर-2 द सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। नूर-2 जो मिलिट्री सैटेलाइट है किस कंट्री ने लॉन्च किया है, जो उसका ये सेकेंड वर्जन है इस मिलिट्री सैटेलाइट का। सो नूर पहले लॉन्च हुआ था, नूर-2 अभी लॉन्च हुआ है हाल में। किसके द्वारा? तो ऑप्शंस आर सऊदी, ईरान, कतर, इराक या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ईरान। ठीक है, आइए थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। सो अ मिलिट्री सैटेलाइट नूर-2 हैज बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ बाय ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC। दिस इज द इस्लामिक रिपब्लिक सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट, क्योंकि पहला कौन सा था, नूर था। ठीक है, तो नूर सैटेलाइट पहले लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में नूर-2 लॉन्च किया गया। नूर सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन अप्रैल 2020 और अभी नूर-2 मार्च 2022 में लॉन्च किया गया मिलिट्री सैटेलाइट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी रिसेंटली लॉन्च अ डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म दैट वॉज ज्वाइंटली कोलैबोरेटेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एक्सिस बैंक टू मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट? तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्रा या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी। पुडुचेरी ने हाल ही में एक डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के, स्कूल के जो बच्चे हैं उनका हेल्थ डेटा बना रहे हैं, हेल्थ डेटा तैयार कर रहे हैं उनका पूरा एक, ताकि उनको वैक्सीनेशन लेके हर कुछ के बारे में जानकारी उनको मिल सके। सो हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? तमिलसिलाई सौंदरराजन हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन इन द यूटी ऑफ पुडुचेरी। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पुडुचेरी और साथ साथ कौन बैंक, एक्सिस बैंक कोलैबोरेट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और इसमें क्या हो रहा है, जितने भी बच्चे हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटाइज कर रही है पुडुचेरी की सरकार। नेक्स्ट, In March 2022, Dash became the first city in South Asia
टू सेट अ टारगेट ऑफ जीरो आउट कार्बन इमिशन बाई 2050? ऑप्शंस मुंबई, कोलालमपुर, बैंकॉक, जकार्ता या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मुंबई। तो मुंबई जो है वो साउथ एशिया का पहला ऐसा सिटी बना है जिसने बोला है कि वो 2050 में ही जीरो आउट कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे। आपको बता दे इंडिया का जो टारगेट है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए 2070 इंडिया ने टारगेट रखा है ओवरऑल, बट मुंबई ने क्या बोला है कि वो उससे इंडिया के टारगेट से 20 साल पहले जीरो कार्बन आउट का जो एक्चुअली टारगेट है वो अचीव कर लेगी। सो द करेक्ट आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट्स IT मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक नेम्ड एज एक्यूवेरियम? एक्यूवेरियम नाम से किस स्टेट गवर्नमेंट की IT मिनिस्ट्री ने हाल ही में इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक रिलीज किया है? आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या ई? सो द करेक्ट आंसर इज ई बिकॉज इट इज कर्नाटका। कर्नाटका में ये लॉन्च किया गया इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्यूवेरियम नाम से हैज बीन लॉन्च्ड इन बेंगलुरु, कर्नाटका, विच इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव एम्ड एट बेटर वाटर मैनेजमेंट। और इसको एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर जो है उन्होंने मिलकर बनाया है, एक्यूवेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप? किसने अभी हाल ही में कौन पहला स्टेट बनाया टू इम्प्लीमेंट अ डायनेमिक मैप? डायनेमिक मैप एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए किसी दो लोगों के किसी की जमीन थी, अब उस जमीन के सपोज ऊपर उस जमीन को फिर बेचा गया किसी और के थ्रू, या कुछ पार्ट एक को बेचा गया कुछ पार्ट दूसरे को, तो डायनेमिक मैप में क्या होगा कि एक्चुअली वो सारे जितने भी डेटा हैं वो अपने आप उस पर्टिकुलर मैप के अंदर वो चेंज होते चले जाएंगे। तो ये करने वाला जो पहला स्टेट बना है दैट इज बिहार। बिहार में इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। सो बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायनेमिक मैप। इट विल गेट अपडेटेड एवरी टाइम लैंड ओनरशिप चेंजेस हैंड। जब भी किसी का लैंड ओनरशिप चेंज होगा वो अपने आप अपडेट मैप में हो जाएगा। नाउ विच इंडियन PSU हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय असोचम? तो असोचम जो है बेसिकली इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी रैंकिंग करती है विथ इन टर्म्स ऑफ मोस्ट ट्रस्टेबल या मोस्ट रिलायबल पब्लिक सेक्टर। इस साल का जो अवार्ड है वो दिया गया है किसको? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC, HPCL या ई? द करेक्ट आंसर इज ई बिकॉज द आंसर इज कोल इंडिया लिमिटेड। सो महारत्ना कंपनी कौन सी? कोल इंडिया लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड बाय असोचम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड अंडर द सौभाग्य स्कीम इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अलोन सोलर बेस्ड सिस्टम? सौभाग्य स्कीम हमारा क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, जिसके तहत बिजली कनेक्शन देना है हर घर में। उसके अंदर जो सोलर यूज करके सोलर रूफटॉप का के तहत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का डेटा सबसे ज़्यादा किस स्टेट में अचीव किया गया है? हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या ई? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। आइए देखिए, राजस्थान हैज अ मैक्सिमम हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। ठीक है, जबकि हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में जो है ये पर्टिकुलर डेटा, या फिर अगर बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर बेनिफिशियरी जो थे वो जीरो थे, क्योंकि वहाँ पे सोलर एनर्जी ट्रैप करना बहुत ही मुश्किल है। What is the rank of India in International Intellectual Property Index released by US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center? US Chamber of Commerce की जो Global Innovation Policy Center है वो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की रैंकिंग निकालती है, जिसमें कि वो पता करती है कि किस कंट्री में IP जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम है वो कितना स्ट्रांग है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो है 43। फर्स्ट रैंक इज US, पहला रैंक US को दिया गया है और इसमें इंडिया का रैंक 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज है इन केस ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवीज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 वॉज ऑर्गेनाइज एट द कोस्ट ऑफ? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कौन सा? मिलान 2022 जो है इंडियन नेवी का, मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज के नेवल शिप होंगे, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश, वाइजैग, विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में, जहाँ पे 40 कंट्रीज के जो हैं नेवल फोर्सेस पार्टिसिपेट किए। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट US नेवी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द मिलान एक्सरसाइज। US की नेवी पहली बार पार्टिसिपेट की है किसमें? मिलान एक्सरसाइज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU? तो आपको पता है JNU के वाइस चांसलर जो हैं वो पहली बार एक फीमेल बनी है जिनका नाम है शांति श्री पंडित।
सो द करेक्ट आंसर इज ए। आइए हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अपॉइंटेड शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। और इन्होंने बेसिकली किसको रिप्लेस किया है? एम जगदीश कुमार को। क्यों? क्योंकि एम जगदीश कुमार क्या बन गए हैं? UGC के नए चेयरपर्सन अब अपॉइंट कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ट इन। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? तो द ऑप्शंस आर इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज इंडिया, क्योंकि इंडिया में जयपुर में ये स्टेडियम बनने जा रहा है, थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है, तो फर्स्ट पे हमारा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है गुजरात, और सेकंड पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड जयपुर में बनने जा रहा है। Which among the following state UT has topped the list of a startup in India? Option A Bangalore, B Noida, C New Delhi, D Mumbai या E none of the above. So this time a shocking revelation came out that in India last कुछ समय की अगर बात करें अभी, तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स रजिस्टर किए गए हैं वो कहाँ पे किए गए हैं? न्यू दिल्ली में। इट इज़ नॉट बैंगलोर। आप डेटा देख सकते हैं कि इस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है, एक डिबेट जो बहुत सेटल्ड माना जाता था कि बैंगलोर से ज़्यादा स्टार्टअप्स और कहीं नहीं आ सकते हैं, इसको चेंज करते हुए दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर किया गया, एंड इट एडेड 5000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स बिटवीन अप्रैल 2019 एंड दिसंबर 2021, और बैंगलोर में ओनली 4514। स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है विथ 11,308 न्यू स्टार्टअप्स कमिंग इन द स्टेट। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स रैंक अंडर 100 इन रिसेंटली रिलीज्ड NIRF रैंकिंग 2021। NIRF रैंकिंग 2021 जो इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है पूरे इंडिया भर में, उसमें आपको अगर हम बात करें, सॉरी, इन द रिसेंटली NIRF रैंकिंग, इसमें IIT पटना जो है उसको क्या दिया गया है? टॉप 100 में रैंक मिला है। आप ये अगर डेटा देखें, सो IIT पटना हैज़ बीन रैंक 51st इन द ओवरऑल रैंकिंग, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में IIT पटना का रैंक 21st था सिर्फ, और NIT पटना का रैंक 72nd था इन केस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। पटना वुमेंस कॉलेज, EN कॉलेज, CM कॉलेज दरभंगा और सेंट जेवियर कॉलेज, इन सब ने अप्लाई किया था, बट इन किसी को भी 100 टॉप 100 में जगह नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? गया, नालंदा, कटिहार, खगड़िया या ई? सो द करेक्ट आंसर इज गया। आइए हम लोग देखते हैं। The central government has given a big gift to the religious city of Bihar, that is Gaya, in the form of city forest. City forest is being built on 127 acres of land in the Brahmayoni Hill area of the city at a cost of 4.5 crores. ठीक है, तो और इस पर्टिकुलर चीज़ को बताया जा रहा है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स को डैमेज नहीं किया गया है सिटी फॉरेस्ट को बनाने में। ठीक है, तो गया इज द करेक्ट आंसर। What is the name of first transgender constable recruited in बिहार पुलिस? बिहार पुलिस में पहले ट्रांसजेंडर जो कांस्टेबल है वो रिक्रूट करने वाले कौन है? उनका नाम क्या है? रचित राज। तो द करेक्ट आंसर इज डी, रचित राज। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अ फर्स्ट द बिहार पुलिस हैव रिक्रूटेड अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज कांस्टेबल। Accordingly, Rachit Raj has become the first transgender constable to be deployed in the confidential branch of SP office। और कहाँ पे? कैमूर में। कैमूर के SP ऑफिस के कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में इनका रिक्रूटमेंट हुआ है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, पंचायत इलेक्शन वेयर हेल्ड इन बिहार। इट वॉज कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस? तो इलेक्शन के क्वेश्चन BPSC बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंगली पूछती है हर साल। इस बार चूंकि इलेक्शन हमारा किस चीज़ का हुआ है? पंचायत का इलेक्शन हुआ था हाल ही में, तो इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कितने फेजेज में हुए, तो आपको पता है करेक्ट आंसर इज 11 फेजेज में, 11 फेजेज में ये चुनाव हुए थे। और अगर हम लोग बात करें ये 11 फेजेस की पोलिंग जो वो स्टार्ट कब हुई थी? सितंबर 24 को, और ख़त्म कब हुई थी? दिसंबर 12 को। चूंकि BPSC ने पिछले बार बिहार इलेक्शंस के डेट पूछे थे कि किस दिन अनाउंस किया गया था डेट, तो इसीलिए हमारा पंचायत इलेक्शन का भी जो डेट अनाउंस किया गया था वो ज़रूरी है याद करना, दैट इज़ 17 अगस्त। और रिजल्ट आपको इसलिए नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग फेजेस के रिजल्ट हर दूसरे दिन निकल जाते थे। जहाँ भी वोटिंग जिस दिन होती थी उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाते थे। 20th क्वेश्चन, रोहतास मॉडल जो है वो कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? स्टबल मैनेजमेंट, अर्बन लाइवलीहुड प्रोग्राम, कोरोना पेशेंट केयर, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज स्टबल मैनेजमेंट। स्टबल आपको पता है स्टबल क्या होता है? जो पराली जलाई जाती है
किस में, खेतों में धान की कटाई के बाद, तो उसको जलाने को क्या बोलते हैं, स्टबल बर्निंग। उसको किस तरह से टैकल किया जाए, क्योंकि वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जिसके कारण दिल्ली जो है वो मोस्टली पॉल्यूशन दिल्ली में किस कारण से होता है, स्टबल बर्निंग जो नियर बाई स्टेट से होता है। तो उसको एक्चुअली टैकल करने के लिए कंप्रेस्ड बंडल ऑफ स्टबल इज मेड एट हाई प्रेशर, कहाँ पे, रोहतास में, विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन जिसका नाम है स्ट्रेबलर। एंड दिस बंडल इज सोल्ड टू डेयरी सोसाइटीज, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या की तरह यूज़ किया जा सकता है, फोडर की तरह। तो दो फायदे इससे हुए, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं हुआ, और दूसरा डेयरी सेक्टर को कम दाम में फोडर भी मिल गया। तो ये मॉडल जो है वो कहाँ पे है, रोहतास में फॉलो किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंडक्ट फर्स्ट वुमेन कमांडो स्क्वाड। पहला वुमेन कमांडो स्क्वाड इंडक्ट करने वाला कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है? ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार या ई। करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार ने ऐसा किया है सबसे पहली बार। It has become the first state in the country where a squad of women commandos has been made ready. 92 women constables selected in the Bihar Special Armed Police have been trained at the Central Training Center of CRPF in मुखेड, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कौन बना है सबसे पहला स्टेट वुमेन कमांडो को इंटरेक्ट करने वाला? वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार गवर्नमेंट हैज बिकम अप विथ अ न्यू आइडिया ऑफ नटखट साइंस लैब। नटखट साइंस लैब लेकर बिहार जो है वो गवर्नमेंट ले आई है। एंड फॉर, ये क्यों है ये नटखट लैब? फॉर अंडरस्टैंडिंग साइंस इन अ क्रिएटिव वे, क्रिएटिव वे में साइंस को समझने के लिए। विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज बिंग लॉन्च्ड इन बिहार? पटना, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर या ई? सो करेक्ट आंसर इज भागलपुर। आइए हम लोग देखते हैं। सो एन अनाउंसमेंट हैज बीन मेड टू ओपन नटखट साइंस लैब इन वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, द नटखट साइंस लैब रन बाय द एबैको फाउंडेशन एंड करुणोदय फाउंडेशन ऑफ अमेरिका इज बीइंग ओपनड इन, कहाँ पे? भागलपुर में। सो द करेक्ट आंसर इज भागलपुर। ठीक है, नटखट साइंस लैब। बिहार बाल सहायता योजना 2022 हैज बीन लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू, ऑप्शन ए, हेल्प चिल्ड्रन इन ड्रग रिहैबिलिटेशन, हेल्प माइनर सरेंडर्ड नक्सल्स, हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स बिलो 18 years of age, help children orphaned due to COVID-19, none of the above या more than one of the above. So the correct answer is help children orphaned due to COVID-19. ठीक है, तो कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए ये स्कीम है जिसका नाम है बाल सहायता योजना 2022। आपको बता दें सेम लेवल का स्कीम जो यूनियन लेवल पे है सेम चीज़ का, दैट इज PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन, इस स्कीम का नाम है, जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन इन बिहार गॉट द अवार्ड ऑफ बेस्ट पुलिस स्टेशन अकॉर्डिंग टू अ सर्वे रिसेंटली कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? गांधी मैदान पटना, कुर्था अरवल, धनौरा रूरल पटना, एकमा सारण या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कुर्था अरवल। कुर्था अरवल को जो है वो बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी टू होम विच डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ 7 माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिहार इज रिटन बाय? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ चौधरी, अमिताभ कुमार, विनोद कपरी, कमल झा या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विनोद कपरी। तो विनोद कपरी, ठीक है, उनको बेसिकली उन्होंने ये किताब लिखी थी, इसका नाम था 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये फिल्म मेकर है विनोद कपरी, अवार्ड नेशनल अवार्ड विनर भी है, और इन्होंने इन 7 माइग्रेंट वर्कर्स की जर्नी को जो है एक्चुअली अपने किस चीज़ में, अपने एक बुक में दिखाया है। तो ये हमारा 3rd पार्ट था। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।